भारत में आम नागरिकों को उनके अधिकार और कानूनी संरक्षण देने के लिए संविधान सहित कानून की किताबों में अपराधों और उनकी सजा का निर्धारण किया गया है। किस अपराध में क्या सजा मिलेगी, इसके लिए लॉ बनाया गया है जिसमें अपराध अनुसार सजा दी जाती है। कुछ कानून ऐसे भी हैं जो सामाजिक आधार पर नागरिकों का विशेष संरक्षण करता है। ऐसा ही एक कानून है जो इन दिनों विवादों के चलते चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं SC/ST एक्ट की। इस एक्ट के दुरुपयोग को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं और मांग की जाती है इस कानून को खत्म करने की। तो हमारा आज का विश्लेषण इसी पर कि क्या वास्तव में SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमे ज्यादातर फर्जी होते हैं? क्या इस कानून का उपयोग लोग अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए भी करते हैं, या फिर इस कानून की सख्ती से डरकर लोग इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। देश में कोई भी कानून नागरिकों की भलाई के लिए बनाया जाता है और किसी समाज को विशेष संरक्षण देने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसके पीछे भी सरकारों की मंशा यही रहती है कि किसी का अहित ना हो। SC/ST एक्ट में सख्त प्रावधान इसलिए भी लाया गया जिससे शोषित वर्ग के दमन को खत्म किया जा सके। यह कानून शोषण के खिलाफ SC/ST वर्ग को ढाल के तौर पर दिया गया था, लेकिन इसका विरोध करने वालों का आरोप है कि SC/ST वर्ग इस कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यानी लोग SC/ST एक्ट का उपयोग शोषण के खिलाफ कम, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ज्यादा कर रहे हैं और कई बार अदालत की सुनवाई में SC/ST एक्ट के मुकदमे झूठे निकले भी हैं, जिसके बाद इस कानून को खत्म करने की मांग भी जोर शोर से उठी है। UGC के नए नियम आने के बाद तो यह विवाद और ज्यादा बढ़ा है। SC/ST एक्ट में फर्जी मुकदमे होते हैं, ये सवाल उस वक्त भी उठे थे जब बिहार के दरभंगा में एक गांव के 200 से ज्यादा ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुए थे। और आज हम जिस केस पर बात कर रहे हैं वो भी ना सिर्फ बिहार से है बल्कि बिहार की ऐसी युवा नेता से जुड़ा है जो हमेशा दलित पिछड़ों के हक हकूक की आवाज उठाती रहती है। और उनकी आवाज उस दिन भी दलितों की आवाज बुलंद कर रही थी जब लगभग पूरे गांव के ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज हुए थे। हम बात कर रहे हैं RJD की तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियाराज यादव की। मैडम इन दिनों बिहार की सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह चर्चा में है। चर्चा की वजह है SC/ST एक्ट में फर्जी मुकदमा, और इस बार इस कथित फर्जी मुकदमे का शिकार कोई और नहीं बल्कि प्रियाराज खुद हुई हैं। यानी RJD प्रवक्ता प्रियाराज यादव पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब हाल यह है कि जो नेता कल तक दूसरों पर केस दर्ज होने पर दहाड़ती थी, आज जब बात खुद पर आई तो सुर बदले हुए हैं। अब उन्हें समझ आने लगा है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग भी होता है। अब हमें बताइए कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करना कहां से सही है? क्या आपको लगता है कि प्रियाराज गाली दी होगी? हमेशा SC/ST के सभी भाइयों के लिए कभी भी लड़ाई की बात हो, कभी भी हक की बात हो, तो सबसे सामने अगर कोई खड़ी मिली है तो वो प्रिया मिली है। आज मेरे ऊपर उल्टा चार्ज लगा है। अब बताइए, ये जो हाथ में आप देख रहे हैं ये उसी केस का नकल है। उल्टा सारा चीज मेरे ऊपर लगा दिया। DSP साहब हमको बोले कि तुम्हारे ऊपर केस नहीं होगा क्योंकि तुम सही हो, लेकिन बिना जांच के, बिना पड़ताल के मेरे ऊपर ये एक्ट लगा दिए। ये कहां से सही है? अगर ये केस वापस नहीं लेते हैं तो हम DSP सर के कार्यालय के सामने
गलत किए हैं। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रिया राज आरजेडी की अकेली नेता या प्रवक्ता नहीं है जो ब्राह्मणवाद या मनुवाद के खिलाफ मोर्चा खोलकर दलित पिछड़ों की सियासत का दम भरती हो। आरजेडी की एक और प्रवक्ता है कंचना यादव। वो तो SC/ST एक्ट के समर्थन में खुलकर दावा करती हैं कि सवर्णों पर फर्जी मुकदमे होने चाहिए। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, SC/ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश की यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहाँ गुरुकुल हो, जहाँ जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। सोचिए, यह सियासत है इनकी। सवर्णों के खिलाफ SC/ST वर्ग को फर्जी केस करने के लिए मैडम उकसा रही हैं, लेकिन जिस दिन खुद शिकार बनेंगी उस दिन इनका हाल भी वैसा ही होगा जैसा फिलहाल प्रिया राज यादव का हो रहा है। वीडियो में आपने सुना ही होगा कि खुद पर केस होने के बाद अब बार बार दुहाई दे रही है कि वो हमेशा दलित और वंचितों की आवाज उठाती थी, फिर उन पर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग क्यों? SC/ST एक्ट में जब से आरजेडी प्रवक्ता पर मुकदमा हुआ है तब से वो बौखलाई हुई है। आलम यह है कि विरोधियों को जवाब देने में जेल से लेकर जीने मरने तक की बात कर रही हैं। मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगने पर बहुत लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, गाना लगा रहे हैं कि अब कहूं मन केहन करैया। अरे मेरा मन क्या कहेगा? झूठा झूठा ही होता है, सबको पता है। हम अगर गलत होते तो डॉक्टर साहिबा बेनीपट्टी से फरार नहीं हो जाती, लेकिन प्रिया राज अभी भी बेनीपट्टी में ही है। जिनको अरेस्ट करना है, अगर हम गलत है, हम कल भी बोले, अगर हम गलत है तो हमें जेल ले जा सकते हैं। अगर हम सही है तो डॉक्टर को गिरफ्तार करिए। और सामने में मुंह है, कुछ बोल देने से नहीं होगा ना, और कुछ लिख देने से नहीं होगा ना। आप लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी जाहिर होना चाहिए। कम से कम आप लोगों को खुशी तो मिला कि प्रिया जेल जाएगी, तो जेल जाएंगे तो बेल नहीं होगा। आज जेल जाएंगे 2 महीना नहीं, 4 महीना, 6 महीना, बाहर तो आएंगे ही ना। तो क्या लगता है कि जेल के डर से हम आवाज उठाना बंद कर दे? हमको जेल में भी बंद कर दीजिएगा ना, तो बाहर निकलेंगे तो फिर वही प्रिया आपको मिलेगी जो अभी दिख रही है। हमें फांसी पे भी लटका दीजिएगा ना, तो फिर भी वही प्रिया आपको नजर आएगी। इतना आप समझ लीजिए। ना हमें मौत से डर लगता है और ना हमें जेल से डर लगता है, तो हमें धमकाना बंद कर दीजिए कि प्रिया डर गई तो अब कहूं मन केहन कर रही है। आप लोग इसी कमेंट की वजह से किसी गरीब को न्याय नहीं मिलता है। SC/ST एक्ट के यूज और मिसयूज को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। इस कानून को खत्म करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक में उठ चुकी है और हर जगह दलील यही दी जा रही है कि निजी दुश्मनी और खुन्नस निकालने के लिए SC/ST एक्ट में फर्जी मुकदमे करा के इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है? क्या अपनी निजी खुन्नस या दुश्मनी निकालने के लिए भी SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं? अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।